हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की एक्सरसाइज 3.1। देखो इसका देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि आपको स्क्रीन में नीचे दिख रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित डिग्री की माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। तो देखो हमेशा याद रखना, जब भी रेडियन में बदलते हैं, रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे, रेडियन में बदलने के लिए हमेशा पाई बाई 180 का गुणा कर देते हैं, इतने का गुणा करते हैं। और अगर रेडियन में दिया गया है और हमें किस में बदलना है, डिग्री में, तो डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं, 180 बटे पाई का गुणा करते हैं। बस जस्ट इसका अपोजिट कर देते हैं। तो देखो क्या करेंगे, इसको हमें क्वेश्चन में कह रहा था कि निम्नलिखित को रेडियन में बदलिए, मतलब डिग्री में आपको दिया गया है और रेडियन में बदलना है। पहला दे रहा है 25 डिग्री। अब डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे, रेडियन, इसको बदलना है आपको रेडियन में। तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें पाई बाई 180 का गुणा कर देंगे। 5 से काटेंगे 5 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 36 आएगा। तो आपका जो आंसर आया वो आया 5 पाई बटे 36। ये आपका इतने रेडियन का एंगल हो गया। इसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा इसी का सेकंड जो दे रहा है, फर्स्ट का सेकंड दे रहा है माइनस के 47 डिग्री 30 मिनट। अब देखो इसको समझने के लिए कुछ चीज़ समझ लो। देखो 1 डिग्री जो होता है वो बराबर होता है 60 रेडियन। तो देखो होता क्या है, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के। अब इससे अगर 1 मिनट निकालें तो 1 मिनट निकालेंगे तो 60 डिग्री इस तरफ आ जाएगा, तो 1/60 डिग्री हो जाएगा। हमें अगर 30 मिनट चाहिए तो इधर 30 का गुणा कर दें, तो इधर 30 का गुणा कर दें, तो ये हो गया 1/2। तो 1/2 डिग्री बराबर कितने के, 30 मिनट के। तो यहाँ पे 30 मिनट है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 डिग्री के। अब 47 दूनी होते हैं कितने, 94 एक हो जाएगा, 95 माइनस के 95/2, ये आ गया। ये है अभी किस में, डिग्री में। हमें बदलना किस में, रेडियन में। रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 का गुणा। पाई बटे जब वो 180 करेंगे, 5 से भाग देंगे 19 पना 95, 5 से भाग देंगे 36, ये आ जाएगा 36। इसके बाद इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा बराबर के माइनस के 19 पाई बटे 36 दूनी 72, और ये इसका आंसर है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड नंबर जो क्वेश्चन दे रहा है वो दे रहा है आपको थर्ड नंबर में, कह रहा है 240 डिग्री। अब देखो इसको बदलना है रेडियन में, तो वही तरीका 240 गुणा पाई बटे 180। 0 से 0 कैंसिल, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 चौको 24, 6 3 18, तो यह आ जाएगा 4 पाई बटे 3। इसके बाद इसी का लगाते हैं 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो इसी का जो 4 नंबर क्वेश्चन दे रहा है वो कह रहा है 520 डिग्री। तो 520 डिग्री है, इसको रेडियन में बदलना है, तो 520 इंटू पाई बटे 180। 0 से 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 26 दूनी 52, और ये 2 से डिवाइड करेंगे दूनी 18, तो 26 पाई बटे 9। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। सेकंड में कह रहा है कि रेडियन में दिया गया है, आपको डिग्री में बदलना है। अभी बताया था कि जब रेडियन को डिग्री में बदलते हैं तो कितने गुणा करते हैं, रेडियन को जब डिग्री में बदलते हैं तो पाई बटे 180 बटे पाई का गुणा करते हैं, और जब डिग्री को रेडियन बदलते हैं तो पाई बटे 180 गुणा करते हैं। तो अब रेडियन में दिया गया है और आपको डिग्री में बदलना है। रेडियन में दे रहा है 11/6, 11/16, हमें बदलना है डिग्री में। तो इसका मान जो डिग्री में होगा तो 11/16 में गुणा कर देंगे कितने का, 180 बटे पाई का। 2 4 से काटेंगे, 4 चौको 16 और 45 चौको कितने होते हैं, 180। तो 11 इंटू 45 बटे 4 इंटू पाई का मान होता है 22/7।
11 से डिवाइड करेंगे, 11 दूनी 22, ये ऊपर चला जाएगा तो 7 पन्ना 35, 7 चौक 28, 28 3 हो जाएंगे 31, बचे 4 दूनी 8, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 त्रिक 24, 3 बार गया, बचेंगे कितने 7, 75 हो गया, 8 9 72, ये तो पूरा कट गया, 75 में 72 कट गए, कितने बचे 3। अब 3 डिग्री है, इसको मिनट में बदलने के लिए कितने गुणा करेंगे 60 का, नीचे दे रहा है 8, 4 से डिवाइड करेंगे, 15 चौको 60, 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, 30 से में 2 का भाग देंगे, 15 तियाँ 45, 45 में 2 का भाग देंगे, 22 बार पूरा पूरा चला जाएगा, तो 39 डिग्री 22 मिनट। इसके बाद क्या बचेगा 45 था, 45 में जब 2 का भाग दिया तो 22 बार तो पूरा पूरा गया, शेषफल कितना बचेगा 1, तो 1 बटे कितना आएगा 2, ये किस में आया मिनट में था, हम सेकंड में बदल देंगे तो फिर 60 का गुणा कर देंगे तो सेकंड हो जाएगा, 2 से काटेंगे 30 बार जाएगा, तो 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड, ये है इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद देखते हैं इसमें इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन, दूसरे का सेकंड नंबर, दूसरे का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसमें कह रहा है 4 माइनस के 4 डिग्री, इसको बदलना है आपको किस में रेडियन में, सॉरी डिग्री में बदलना है, 4 रेडियन दे रहा है, तो माइनस के 4 गुणा इसको करेंगे कितना 180 बटे पाई, तो माइनस के 4 इंटू 180 बटे पाई का मान 22 बटे 7, 7 से 2 से डिवाइड करेंगे 11 बार, 2 से 2 बार 180, 7 दूनी 14, या 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 360 इंटू 7 बटे 11, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7 का 0 में 0, 7 छंग 42, 7 त्रिक 21, 4 25 बटे 11। अब 11 से डिवाइड करो, 11 दूनी 22, 22 आया, कितने बचे 3 32 हो गया, 11 दूनी 22, बचेंगे कितने 10, 10 बचे 1 0, ये हो गया 100, 11 9 99, इतने तो हो गया डिग्री। अब 99 हो गया, ऊपर बचा 1, नीचे बचे 11, हमें बदलना किस में है डिग्री था, मिनट में बदलने के लिए 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 पचे 55 इधर लिखे दे रहे हैं, तो आ जाएगा माइनस के 229 डिग्री 5 मिनट। अब 55 आया, कितने बचे 5, तो 5 बटे 11, सेकेंड में बदलने के लिए फिर 60 का गुणा, तो आ जाएगा 229 डिग्री 5 मिनट, 6 पंचे 30, 300 सेकेंड बटे 11, 11 से फिर डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 22, बचेंगे 8, 80, 11 सत्ते 70, तो ये आ जाएगा इतने मिनट, बस इतने तक आप कर लो। तो माइनस के 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन दे रहा है वो तीसरा क्वेश्चन है आपका 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3, इसको बदलना है, किसमें दे रहा है रेडियन में, आपको डिग्री में बदलना है, तो डिग्री में बदलने के लिए बता चुके हैं 5 पाई बाई 3 गुणा करेंगे 180 बटे पाई का, पाई से पाई कट गया, तिछक 18, 6 पंचे 30, ये आ जाएगा 30 डिग्री। इसी के फोर्थ की बात करते हैं, तो फोर्थ में जो दे रहा है क्वेश्चन वो कह रहा है 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6, इसको करेंगे तो 7 पाई बाई 6 इंटू लिखेंगे कितना 180 बटे पाई, पाई से पाई कैंसिल, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 त्रिक 18, 30, 7 त्रिक 21, 210 डिग्री। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा जो सेकंड था वो भी क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब देखो इसके बाद जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में दिए गए हैं उसमें सब में फार्मूला लगेगा कोण बराबर चाप होन त्रिज्या। अब देखो 3 दे रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरे नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री घूमता है, तो 1 मिनट में जो है वो 360 चक्कर लगाता है। किसी किसी बुक में मिसप्रिंट है तो वहाँ पे देख इस जगह 30 डिग्री की जगह 360 चक्कर है। अब 1 मिनट का मतलब होता है कितने 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में चक्करों की संख्या कितनी हो गई 360 चक्कर। अब 1 सेकंड में
तो 1 सेकंड ये 60 गुणा में था, इस तरफ भाग में हो जाएगा तो 360/60 काटेंगे आएगा 6। तो कितने चक्कर लगाएगा? 6 चक्कर। 1 मिनट में लगाएगा 6 चक्कर। आपसे पूछ रहा है कितना कोण चलेगा 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में 6 चक्कर। कोई भी पहिया होता है ऐसे पूरा चक्कर चलने में कितने अंश का कोण चलाता है? पूरा यहाँ से ऐसे था, ऐसे घूम गया, तो एक पूरा जो कोण बनता है केंद्र पर वो बनता है 360, और पाई जो होता है वो 180 होता है, और 360 का मतलब हो गया 2 पाई। तो 1 चक्कर में बना कोण, 1 चक्कर में जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है? 360, मतलब 2 पाई का। रेडियन में दे रहा है, 360 डिग्री होता है। हमें कितने चक्कर लगाने हैं? 6 चक्कर। तो 6 चक्कर में बना कोण, 6 चक्कर में जो कोण निकालेंगे तो 2 पाई में 6 का गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12 पाई, इतने रेडियन का कोण आंतरित करेगा। उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में नहीं आया वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। उसमें भी इसी फार्मूले का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, त्रिज्या आपको दे रहा है 100 सेंटीमीटर, और आपसे कह क्या रहा है 100 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप है। चाप की जो लंबाई है वो दे रहा है 22 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है आंतरिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। कोण आपको बताना है, तो देखो कोण कैसे बताएंगे। कोण बराबर जो होता है वो होता है चाप अपॉन पड़ा है त्रिज्या। चाप जो दे रहा है वो दे रहा है 22 सेंटीमीटर की, त्रिज्या दे रहा है 100 सेंटीमीटर की। इससे जो मान आता है वो आता है रेडियन में, तो 22/100। आप क्या करो, इसको डिग्री में बदल लो। डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं, 180/पाई का से गुणा करते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे 2 नहीं 18, 2 पंचे 10, तो ये आ गया 22 × 9, 5 गुणा पाई का मान रखेंगे 22/7, 22 से 22 कैंसिल, 69 63 हो जाएंगे। 63/5, 5 से गुणा करेंगे 12 पंचे 60, 12 बार पूरा गया, ये बचेगा 3, तो ये डिग्री आ गया 3/5। मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा, 12 पंचे 60, 12 36, तो 12 डिग्री और 36 मिनट। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पाँच नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 5 नंबर जो क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि एक वृत्त जिसका व्यास जो है 40 सेंटीमीटर है, व्यास दे रहा है 40 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या जो होती है वो होती है व्यास का आधा बराबर 40/2 बराबर 20 सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा है जीवा 20 सेंटीमीटर है, इसकी जीवा जो दे रहा है वो दे रहा है 20 सेंटीमीटर। कह रहा है लघुत्तम जो चाप बनेगा उसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो देखो इसको समझो फिगर से, ये वृत्त हो गया, इसकी ये त्रिज्याएं होंगी, केंद्र से परिध तक की दूरी, और इनकी लंबाई दे रहा है 20 सेंटीमीटर। और जो ये चाप दे रहा है ये भी दे रहा है 20 सेंटीमीटर, मतलब सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो ये त्रिभुज क्या बन जाएगा? समबाहु त्रिभुज। लिखेंगे त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज है। या समकोण त्रिभुज भी कह सकते हैं। तो इसका जो कोण होगा केंद्र पर आंतरिक कोण, जो ये सभी कोण कितने कितने डिग्री के होंगे? 60-60 डिग्री के। समबाहु त्रिभुज या समकोण त्रिभुज के सभी कोण बराबर होते हैं और 60-60 डिग्री के होते हैं। कोण जो हो गया थीटा वो हो गया 60 डिग्री। रेडियन में बदलना हो तो π/180, 6 तिरिक 18, मतलब π/3 आ गया इसका आंसर। इतने रेडियन आ गया कोण। आपको चाहिए ये चाप की लंबाई, तो चाप यहाँ से निकालेंगे। अगर चाप बराबर तो होगा कोण इंटू त्रिज्या, चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या।
कोण कितना आया π/3, त्रिज्या थी 20, तो आंसर आ जाएगा 20 π/3। इतने सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा इस प्रकार कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर जो क्वेश्चन दे रहा है वो कह रहा है दो वृत्तों समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री, जो चाप की लंबाई है वो समान है, समान लंबाई के चाप हैं, चाप जो हैं उनकी लंबाइयाँ समान है। तो चाप को हम लोग मान लेते हैं अर्क होता है ARC, अर्क C1 और अर्क C2, ये दोनों इक्वल हैं चाप। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन कह रहा है इसी में चाप की लंबाइयाँ समान है और जो कोण बनाते हैं वो क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री बनाते हैं। तो θ1 जो है वो है 60 डिग्री, θ2 जो है वो है 75 डिग्री। आपसे कह रहा है कि त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो त्रिज्या यहाँ से निकालेंगे तो त्रिज्या बराबर क्या होगा, चाप अपॉन कोण। तो त्रिज्या R1 अपॉन त्रिज्या R2 बराबर चाप ARC1 अपॉन चाप अपॉन क्या होगा, कोण, तो कोण θ1, ऐसे ARC2 अपॉन θ2, ये हो जाएगा। चाप दे रहा है दोनों समान है तो ये दोनों तो कट जाएंगे, ये ऊपर जाएगा θ2, ये नीचे आएगा θ1। θ2 दे रहा है कितना, 75, बदलना होता है रेडियन में, तो π/180 अपॉन 60 इंटू π/180, क्योंकि इस फार्मूले में जब भी लेते हैं तो रेडियन में लेते हैं, ना भी लेते तो ये क्योंकि अनुपात था तो भी हम ना भी करते तब भी आंसर हमारा सही आ जाता। 15 पना 75, 15 चौको 60, तो 5/4 आया, मतलब R1 अनुपात R2 जो आया वो आया 5:4, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 7 की ओर। देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। कह रहा है 75 सेंटीमीटर लंबाई, कह रहा है 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले दोलनामान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने के जो कोण बनते हैं उनका मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। दोलन पता है कि जैसे जो घड़ी में पेंडुलम होता है वो क्या होता है कि ऐसे इस प्रकार ऐसे घूमता रहता है, इस प्रकार, तो ये दोलनामान पेंडुलम हो गया। और इसकी जो ये डोरी है इसकी लंबाई दे रहा है 75 सेंटीमीटर, तो यही हो जाएगी आपकी त्रिज्या, R बराबर 75 सेंटीमीटर। चाप जो दे रहा है, नोक जो बता रहा है, नोक जो लंबाई तय करती है, ये वाली लंबाई तय करती है, तो ये चाप है। तो ये पहला जो है उसके लिए दे रहा है चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर। कोण निकालेंगे, कोण बराबर होता है चाप अपॉन त्रिज्या। चाप हो गई आपकी 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो गई 75 सेंटीमीटर। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 15 पना 75, इतने रेडियन आ गया। ये हो गया इसका पहला। दूसरा करेंगे तो दूसरे के लिए जो आपको चाप दे रहा है वो 15 दे रहा है, चाप बराबर जो है 15 है। अब लगाएंगे कोण, कोण का वही फार्मूला, चाप ऑन त्रिज्या, चाप आ गई 15 और त्रिज्या तो वही रहेगी 75, तो 15 पना 75, 1/5 रेडियन। तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा दे रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, जो चाप है बराबर 21 सेंटीमीटर। इसके लिए जब कोण निकालेंगे तो वही फार्मूला, चाप ऑन त्रिज्या, चाप है 21, ये है 75, 30 21, 25 3 75, 3/5 रेडियन, 7/25 रेडियन। तो इस प्रकार एक्सरसाइज हमारी 3.1 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में
अगली एक्सरसाइज के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।